दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में 1 से 75 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला जारी कर दी है, जिसमें हमने 1 से 75 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब उससे आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जो आगामी उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण श्रृंखला साबित होगी। आपको प्रश्न हूबहू आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 76 से। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 76 से पहले प्रश्न नंबर 76 पे देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि संचार उपग्रह वायु 76 पे चल रहा है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांश अविलंबित है। तो अविलंबित है, कहाँ अविलंबित है? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ए वाला हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या चितरंजन में बनाए जाते हैं, मडुआडीह में, जमशेदपुर में या पेराम्बुर में? तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, बी वाला, मडुआडीह में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 78 पे चलते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2023 में भारत के कृषि क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है प्रश्नों जो कथन दिए हुए हैं। प्रश्न 78 पे चलते हैं। देखिए, तो विचार करना है। देखिए क्या पूछ रहा है। पहला कथन दिया, समुद्री उत्पाद चावल, कपास और चीनी भारत के कृषि निर्यात के प्रेरक शक्ति रहे हैं। दूसरा दे रहा है, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की सफलता के कारण भारत की वनस्पति तेल आयात में पिछले 2 वर्षों में गिरावट आई है। तो ये कथन 2 दिए हैं। तो 78 के उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हो जाएंगे? तो देखिए, कौन सा कथन सही हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? डी वाला, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 79। देखिए क्या पूछ रहा है। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व की सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित होगा? ये 79 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? 80 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो 80 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, डी वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 81 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखिए क्या पूछा है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? 81 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र। ये सबसे अधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 82 पे चलते हैं। देखिए 82 पे क्या पूछ रहा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 82 का ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा, शांत घाटी में। शांत घाटी, ये साइलेंट वैली जो केरल राज्य में स्थित है, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न, और ये फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड में ही पाई जाती है। फूलों की घाटी भी कहते हैं उत्तराखंड को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 83, देशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA 2010 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला जो कथन दिया है, विदेशी दान पात्र करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है। दूसरा, अधिनियम चुनावों, पत्रकारों और उम्मीदवारों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है। तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? देखिए 83 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? तो 83 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, सी वाला। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? डी वाला ठीक हो जाएगा, ग्रेनाइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 पर
प्रश्न नंबर 85 देखिए, कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला, परतदार चट्टानों का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86, मैक्सिको देश में स्थित है, मैक्सिको देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये 86 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 87, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज जो है किस महाद्वीप में स्थित है? 88 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो 89 में कूट जो है, कूटों को मिलाना है, तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा? तो 89 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। देखिए, ये राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कहाँ है? तो सैन्य विधि संस्थान जो है वो कामठी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? देहरादून में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है? तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 पे। प्रश्न नंबर 91 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल में नहीं गिरती है? बंगाल में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ताप्ती नदी बंगाल में नहीं गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्श किन दो स्थानों को जोड़ता है? 92 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कनाडा, कनाडा का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 94 का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 95 नंबर, श्याम विवर, श्याम विवर क्या है? तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ये सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। इसे कृष्ण विवरता भी कहते हैं इसको। ठीक है, 95 का ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 97, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? 97 का ऑप्शन नंबर ठीक क्या हो जाएगा? सी वाला, देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न नंबर 98 में, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो 99 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? किसमें सबसे अधिक है? किसको छोड़कर सबसे बाकी सब में ज़्यादा है? तो 99 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 100 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, मृदा प्रदन, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 101, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो 101 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, मंदाकिनी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 102,
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस नदी से संबंधित है? तो 102 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? हिमनदों में नहीं है। चलिए 103 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो ये सी वाला ठीक हो जाएगा, कोसी। कोसी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में देखिए क्या पूछा है। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो 104 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये गौमुख हिमानी से निकलती है, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा किसका है? 105 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 105 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, सी वाला, गुजरात का सबसे अधिक तटीय लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, 106। देखिए निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? देखिए सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा आएगा और फिर धौलागिरी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है? 107 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 108। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, होगी, कहाँ पर होगी? तो 108 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये भोपाल हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ यानी श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 109 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला, सतपुड़ा श्रेणियाँ। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित होगी? तो 110 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, मत्स्य पालन, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। ग्रेनाडा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? चलिए 111 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 111 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। देखिए महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? कौन सा है? तो 112 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? डी वाला ठीक हो जाएगा, गहरे सागरीय मैदान। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 113। निम्न में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें विषम छाटना है। 113 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये नीस, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 114। देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है 114 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो ये डी वाला ठीक हो जाएगा, सिक्किम में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 115। 115 देखिए क्या पूछा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है, कौन सा है? तो 115 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? लिपुलेख। कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर सी वाला, रूपकुंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 117। 117 देखिए उत्तराखंड के चंपावत जिले में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो कौन सी झील अवस्थित है? तो 117 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 117 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ए वाला, श्याम ताल, श्यामलता ताल, श्यामला ताल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 118। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं होगा? तो 118 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? डी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए रूपकुंड बागेश्वर नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। दूधा तोली शिखर गढ़वाल जनपद में, भागीरथी नदी टेहरी बांध पर, और खतलिंग ग्लेशियर टेहरी गढ़वाल में। लेकिन डी वाला ऑप्शन हमारा इसका ठीक आंसर हो जाएगा, डी वाला, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, कौन सा ताल है नंदा देवी के स्थित? तो 119 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये वाला, सी वाला ठीक हो जाएगा, बेनीताल। कौन सा हो जाएगा? बेनीताल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 120। डोकरियानी हिमनद स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये ठीक 120 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये भागीरथी बेसिन में है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 120।
121। इसके बाद 121 देखिए, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोषण निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित हैं? तो किस पर स्थित हैं? तो 121 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 121 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, श्रीनगर। देखिए एक श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर वाला भी है और एक श्रीनगर जो है उत्तराखंड राज्य में भी पाया जाता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 122, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं? तो 122 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, ये चट्टानों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 123 देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? पाटली दून किस मध्य स्थान पर स्थित है? तो 123 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न 124 में चलिए देखिए प्रश्न पूछा है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 124 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला ठीक हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 125 में उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 125 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न 126, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? चारा प्रदान करने वाला वृक्ष कौन सा है? तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला, बांज। बांज का जो वृक्ष है वो चारा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 127, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, कौन थी? तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 127 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, गौरा देवी। गौरा देवी जो थी वो इसकी प्रणेता थी। चलिए 127 के बाद 128 पे चलते हैं। 128 देखिए, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? तो 1921 में 128 प्रश्न का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पी विंडम को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 128 के बाद 129 में देखिए क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई, कब की गई थी, ये पूछा है। तो 129 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 130, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। रैणी गांव क्यों जाना जाता है? तो 130 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 131 पे 131 देखिए प्रश्न क्या पूछा है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? 131 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बाह्य हिमालय। कौन सा? बाह्य हिमालय। चलिए अगले प्रश्न 132, उत्तराखंड में भाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो 132 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 132 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। देखिए आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक ना किया हो तो लाइक भी